यस सर। आज हम चर्चा करेंगे आईयूपीएसी नेम की। तो आईयूपीएसी नेम में हमने बताया था एल्केन का फार्मूला होता है CnH2n+2 एल्केन, और एल्कीन का हमने फार्मूला बताया था CnH2n, और एल्काइन बताया था CnH2n-2। ये फार्मूला के आधार पर आप पहचान कर सकते हैं कि एल्केन, एल्कीन और एल्काइन क्या है। जैसे अगर मान लीजिए नंबर ऑफ कार्बन 4 हैं तो 4 का दुगुना क्या हुआ 8, 8 में 2 जोड़ देंगे तो 10, यानी C4H10 क्या हो जाएगा एल्केन। C4H10 क्या हो जाएगा एल्केन। एल्केन इसलिए होगा कि कार्बन 4 है और 4 का दुगुना हुआ 8, 8 में 2 जोड़ दिया 10, तो ये एल्केन होगा। एल्कीन क्या है, अगर नंबर ऑफ कार्बन 4 है, अगर उसका दुगुना केवल कर देंगे तो दुगुना अगर उसका कर देंगे तो दुगुना जो हाइड्रोजन आएगा, कार्बन का दुगुना अगर हाइड्रोजन आता है तो एल्कीन है। और अगर कार्बन 4 है और 4 का दुगुना हुआ 8, 8 में से 2 घटा देंगे 6, तो ये हो जाएगा एल्काइन। तो फार्मूला आप लोग देखिए, एल्केन क्या है CnH2n+2, एल्कीन है CnH2n, और एल्काइन है क्या है CnH2n-2। आप देख रहे हैं फार्मूले के हिसाब से नंबर ऑफ कार्बन 4 है, 4 का ट्वाइस कर देंगे 8, और 8 में 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 10, यानी C4H10 इस फार्मूले को फॉलो कर रहा है CnH2n+2 को। C4H8 जो है एल्कीन है। एल्कीन इसलिए है कि यह CnH2n को फॉलो कर रहा है, इस फार्मूले को CnH2n को फॉलो कर रहा है, और ये क्या है एल्काइन, यानी C4 का दुगुना क्या हो जाएगा 8, 8 में 2 घटा देंगे तो 6 हो जाएगा, तो एल्काइन हो जाएगा CnH2n-2। यहाँ ध्यान से समझिएगा, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन आप समझ लीजिए। अब इसी तरह से पहले अगर किसी भी एल्केन, एल्कीन या एल्काइन का आईयूपीएसी नाम निकालना हो तो आईयूपीएसी नाम कैसे निकालेंगे, आप ध्यान से समझिए। शुरू से हम बता रहे हैं आईयूपीएसी नेम पर ये वीडियो ये आपको बनाया जा रहा है। ये एकदम जो है आप लोग इसको बहुत अच्छी तरह से तैयारी कर लीजिए, परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एल्केन, अब देखिए, तो आईयूपीएसी नेम में अगर 1 कार्बन, अगर नंबर ऑफ कार्बन अगर किसी कंपाउंड में 1 है, 1 कार्बन है तो मेथ लिखेंगे, 2 कार्बन है तो एथ लिखेंगे, 3 कार्बन है तो लिखेंगे प्रोप लिखेंगे, 4 कार्बन है तो लिखेंगे ब्यूट लिखेंगे, ये याद करना बहुत जरूरी है। 5 कार्बन है तो आप लिखेंगे पेंट लिखेंगे, 6 कार्बन है तो लिखेंगे हेक्स लिखेंगे, HAXE हेक्स, और 7 कार्बन है तो सेप्ट लिखेंगे, और 8 कार्बन है तो ऑप्ट लिखेंगे, OPT ऑप्ट। ये आप अब देखिए, जैसे अगर आपको C4H10 अभी हमने लिखा था C4H10, तो पहले देखेंगे C4H10 क्या है, एल्केन है कि एल्कीन है कि एल्काइन। एल्केन का फार्मूला क्या है CnH2n+2। तो कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन 4 है, 4 का दुगुना कर देंगे 8, 8 में 2 जोड़ देंगे 10, यानी कि ये एल्केन है। तो नंबर ऑफ कार्बन पहले कितना है, इसका आईयूपीएसी नाम कैसे निकालेंगे, देखेंगे नंबर ऑफ कार्बन कितना है 4, तो 4 के लिए क्या लिखेंगे ब्यूट, क्या लिखेंगे ब्यूट। और फार्मूले के अनुसार ये एल्केन है, ALKANE एल्केन। अगर एल्केन हो तो लास्ट का जो 3 अक्षर है ANE, इसमें ANE जोड़ देंगे आईयूपीएसी नाम लिखते समय, तो E यहाँ हटा देंगे तो ये हो जाएगा ब्यूटेन। C4 अगर H10 का अगर पूछ दे कि आईयूपीएसी नाम क्या होगा, तो इसका आईयूपीएसी नाम इसका ब्यूटेन होगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर पूछ दे कि C3H6 का आईयूपीएसी नाम क्या होगा, तो पहले देखेंगे कि किस फार्मूले को फॉलो कर रहा है। यहाँ नंबर ऑफ कार्बन 3 है और हाइड्रोजन क्या है 6 है, तो इसका मतलब कि कार्बन से दुगना है हाइड्रोजन, CnH2n के फार्मूले को फॉलो कर रहा है। तो CnH2n का फार्मूला क्या है, किसका फार्मूला है, एल्कीन का फार्मूला है। तो अब यहाँ ध्यान देंगे, अब एल्कीन, ये आप जान जाएंगे कि एल्कीन है, ये एल्कीन है, एल्केन नहीं एल्कीन है। तो एल्कीन नंबर ऑफ कार्बन कितना है 3, वो नियम वही रहा। पहले देखेंगे नंबर ऑफ कार्बन क्या है 3, तो 3 के लिए क्या लिखेंगे प्रोप, तो प्रोप है
और प्रोप है, चूंकि ये प्रोप है, 3 कार्बन है इसमें तो इसको लिखेंगे प्रोप। और ये एल्कीन है, ये इसका केमिकल फार्मूला जो है ये जो है एल्कीन का है, क्योंकि कार्बन के दुगना है हाइड्रोजन। एल्कीन है तो लास्ट के 3 अक्षर, जैसे एल्कीन में ए यानी जोड़े थे तो इसमें ई हटा करके ई यानी जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा प्रोपीन। क्या हो जाएगा? प्रोपीन। इसका मतलब इसी तरह से अगर हम C5H10 को लिखे, C5H10 का, तो आप देखेंगे C5H10 का क्या होगा, नंबर ऑफ कार्बन 5 है और हाइड्रोजन कितना है 10 है, तो क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ कार्बन 5 हाइड्रोजन 10, तो नंबर ऑफ कार्बन यहाँ हो जाएगा 10। 5 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, पेंट। चूंकि एल्कीन है, ध्यान दीजिएगा एल्कीन है तो लास्ट में 3 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा ई यानी, ये हो जाएगा पेंटीन। क्या हो जाएगा? पेंटीन। इसका मतलब कि अगर जो है क्या नाम है एल्कीन होगा तो लास्ट में ई यानी जोड़ देंगे, नंबर ऑफ कार्बन में ई यानी जोड़ देंगे। जैसे अगर 2 कार्बन है तो एक में ई यानी जोड़ देंगे, 3 कार्बन है तो प्रूफ में ई यानी जोड़ देंगे, 4 में ब्यूट है तो ई यानी, पेंट में ई यानी, 6 कार्बन है तो हेक्स में ई यानी, 7 कार्बन है तो सेप्ट में ई यानी, 8 कार्बन है तो एप्ट में ई यानी जोड़ देंगे। इस तरह से हम एल्कीन के यौगिकों का IUPAC नाम लिख सकते हैं। एल्कीन के यौगिक की पहचान CnH2n से करेंगे। कार्बन का अगर दुगना जो है हाइड्रोजन होगा तो एल्कीन के यौगिकों का हम निर्धारण कर लेंगे। अब आ जाइए तीसरा इंपॉर्टेंट, एल्काइन। एल्काइन का कैसे हम पहचान करेंगे, ध्यान दीजिएगा। एल्काइन का पहचान होता है कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड होगा, कार्बन और कार्बन के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड होगा। 1 2, मान लो इसमें कितने कार्बन, नंबर आपका 1 2 3 4 कार्बन है इसमें, तो 4 कार्बन है। तो अब यहाँ देखिए इसकी 3 संयोजकता, इस कार्बन की 3 संयोजकता, इधर से एक संयोजकता इधर से पूरी है, कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी है। इसकी एक संयोजकता इधर से, एक संयोजकता इधर से पूरी है, तो इसको ऐसे लिखेंगे। इसकी केवल एक वैलेंसी, 3 वैलेंसी बाकी है तो इसको यहाँ 3 यश लगा देंगे। इस कार्बन की 3 वैलेंसी पूरी है, 1 वैलेंसी। तो ये एल्काइन की पहचान तो एक तो होगा कि कहीं न कहीं एक जगह ट्रिपल बॉन्ड होगा, और दूसरा इसका फार्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ कार्बन कितना है 1 2 3 4 कार्बन है तो हाइड्रोजन 4 दूनी 8 में से 2 घटा देंगे 6, यानी 6 हाइड्रोजन हो। आपने सूत्र के हिसाब से देखा C4H6। अब फार्मूला में स्ट्रक्चर में भी देखिए 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब कि एल्काइन, इसे भी पता चल रहा है C4H6। तो नंबर ऑफ कार्बन है 4 और हाइड्रोजन कितना है 6, तो कौन सा फार्मूला को फॉलो कर रहा है, CnH2n-2 के फार्मूले को फॉलो कर रहा है। तो ये क्या हो गया, एल्काइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एल्काइन। एल्काइन का पहचान क्या है कि ये इसका फार्मूला होता है CnH2n-2 और इसमें कहीं न कहीं एक जगह क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। अब देखिए अगर इसका IUPAC नाम लिखते हैं तो नंबर ऑफ कार्बन कितना है 4 के लिए क्या लिखते हैं, ब्यूट। 4 कार्बन के लिए ब्यूट लिखते हैं। चूंकि एल्काइन है तो लास्ट के 3 अक्षर जोड़ देंगे ई हटा करके, तो क्या हो जाएगा इसका, ब्यूटाइन। क्या इसका IUPAC नाम हो जाएगा, ब्यूटाइन। नंबर बहुत सारे उदाहरण आपको हम दे के समझा रहे हैं, ध्यान से समझिए। जैसे C5H8 है, कैसे होगा एल्काइन, नंबर ऑफ कार्बन 5 है, 5 का दुगना कर देंगे 10 में से 2 घटा देंगे 8, इसका मतलब एल्काइन है। और एल्काइन है तो एक जगह कहीं आप ट्रिपल बॉन्ड कहीं लगा दीजिए, 1 2 3 4 5, यहाँ की 3 वैलेंसी इधर से, 1 वैलेंसी इधर से, इस कार्बन की 3 वैलेंसी इधर से, 1 वैलेंसी इधर से, इस कार्बन की 1 वैलेंसी इधर से और 1 वैलेंसी इधर से। अब इसकी 3 हाइड्रोजन बाकी है, इसमें लगा देंगे और यहाँ कितना है, इधर भी 3। आप काउंटिंग करिए कि 8 हाइड्रोजन हो रहा है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 हाइड्रोजन है, इसका मतलब एल्काइन है। स्ट्रक्चर से भी पता चल गया कि एक जगह ट्रिपल बॉन्ड है कहीं, और यहाँ फार्मूले के अनुसार से नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 5 है। 5 का दुगना क्या हुआ 10 में से 2 घटा देंगे 8, इसका मतलब एल्काइन है। 5 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, पेंट। 5 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, पेंट। चूंकि ये एल्काइन है, एल्काइन, तो लास्ट में क्या जोड़ देंगे, Y यानी जोड़ देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, पेंटाइन। ये पेंटाइन हो जाएगा। समझ में आई बात ना। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का IUPAC नाम आप समझ गए। अब आप समझिए कि एल्कोहल क्या है। अब देखिए ध्यान दीजिए, एल्कोहल का सूत्र होता है ROH। ध्यान दीजिएगा, एल्कोहल होता है ROH। एल्कोहल
आप लोग एल्कोहल, जैसे लोग शराब पीते हैं तो लोग कहते हैं आमतौर पर आम बोल चाल के, अरे एल्कोहल लिया है, ठीक ना। तो एल्कोहल शराब में लेके एक एल्कोहल होता है, उसका नाम होता है एथिल एल्कोहल। क्या होता है? एथिल। एथिल एल्कोहल शराब में 40% अधिक होता है। अगर 40% से अगर उसकी मात्रा अधिक हो गई तो शराब जहरीली होगी। और आप कभी कभी पेपर में पढ़ते होंगे कि जहरीली पर शराब पीने से इतने लोगों की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो शराब में कौन सा एल्कोहल होता है? एथिल एल्कोहल होता है। आई बात समझ में? एल्कोहल का सूत्र होता है ROH। अभी आपने तमाम एल्केन पढ़ा, जैसे CH4 एल्केन है, कार्बन का दुगने से 2 अधिक होगा। C2H6 एल्केन है, C3H8 एल्केन है, C4H10 एल्केन है, C5H12 एल्केन है, C6H14 एल्केन है। अगर एक हाइड्रोजन कम कर दें एल्केन में से तो वह एल्किल बन जाएगा। ये सब एल्किल है। एल्किल एक हाइड्रोजन अगर कम कर दें तो ये एल्किल बन जाएगा। C4H9, इसके बाद C5H11 और ये हो जाएगा C6H13, ये एल्किल बन जाएगा। अब यहाँ ध्यान दो, किसी एक एल्किल को हम R की जगह रख दें, ये जितने भी एल्किल समूह के एल्किल समूह है, चाहे CH2 हो, CH3 हो, C2H5 हो, C3H7 हो, C4H9 हो, C5H11 हो, ये सबको R कहते हैं। एल्किल समूह के जितने भी तत्व हैं उनको हम क्या कहते हैं? एल्किल समूह में जितने जो भी आएंगे उनको हम R कहेंगे। कोई भी इस R की जगह किसी को भी रख देंगे, जैसे यह इसको रखेंगे तो इसको मेथिल कहेंगे, इसको क्या कहेंगे? एथिल कहेंगे, इसको प्रोपिल कहेंगे, इसको ब्यूटिल कहेंगे और इसको क्या कहेंगे? पेंटिल कहेंगे। ध्यान दीजिएगा, इल शब्द जोड़ देंगे, एल्केन की जगह इल हो जाएगा। तो एक मेथ में इल जोड़ देंगे, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सिल, सेप्टिल, ऑप्टिल हो जाएगा। अब ध्यान दो, एल्कोहल अगर हमको ROH लिखना है तो कोई भी एक एल्किल रख दो यहाँ पर। जैसे मान लीजिए आपने लिप्स को रख दिया तो R को रखेंगे तो क्या आ जाएगा? CH3OH। CH3 का क्या नाम है? मेथिल। मेथिल। और OH किसका क्रियात्मक समूह है? एल्कोहल का। तो इसका सामान्य नाम हो जाएगा मेथिल एल्कोहल। सामान्य नाम इसका है। एल्कोहल का कभी कभी सामान्य नाम पूछता है, जनरल नेम ऑफ एल्कोहलिक कंपाउंड। व्हाट इज द जनरल नेम ऑफ एल्कोहलिक कंपाउंड? तो फर्स्ट इज R एंड सेकेंड इज OH। एल्किल, ये एल्किल है और OH किसका क्रियात्मक समूह है? एल्कोहल का। तो एल्कोहल का क्या, इसको लिखेंगे मेथिल एल्कोहल। C4H9OH को क्या लिखेंगे? C4H9 की जगह क्या लिखा है? ब्यूटिल लिखा है, तो इसको लिखेंगे ब्यूटिल एल्कोहल। क्या लिखेंगे? ब्यूटिल एल्कोहल। तो ये सामान्य नाम बताया। अगर मान लीजिए C6H13OH है तो ये हो जाएगा आपका हेक्सिल एल्कोहल। हेक्सिल एल्कोहल। कुछ नहीं करना है आपको, जो एल्किल जो दिया हुआ है, ये एल्किल उस एल्किल का नाम लिख देना। जैसे C6H13 है तो C6H13 जो है, C6H13 हेक्सिल होता है। तो C6H13 क्या होता है? हेक्सिल। हेक्सिल एल्कोहल लिख देंगे तो ये हेक्सिल एल्कोहल का सामान्य नाम। जो R है ना, R की जगह उस एल्किल का नाम रख दीजिए। अब R की जगह कुछ भी हो सकता है इसमें, तो उसका नाम रख दीजिए। चाहे पेंटिल रख दीजिए तो पेंटिल एल्कोहल हो जाएगा। OH के आगे अगर हेक्सिल रखेंगे तो हेक्सिल एल्कोहल हो जाएगा। सेप्टिल रखेंगे तो सेप्टिल एल्कोहल हो जाएगा। बहुत आसान है एल्कोहल का सामान्य नाम लिखना। एल्किल के बाद OH को आप लिख देंगे। OH किसका क्रियात्मक समूह है? एल्कोहल का क्रियात्मक समूह है, ये आप लिख देंगे। अब आप ध्यान दीजिए, मेन चीज हम IUPAC नाम की चर्चा कर रहे थे। कभी कभी सामान्य नाम भी इसका आ जाता है, लेकिन चर्चा हम IUPAC नाम की। इंटरमीडिएट में भी आपको काम देगा। 12th में आप पढ़ेंगे तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो नहीं समझेगा उसको प्रॉब्लम होगी। अब ये चैप्टर है, एल्कोहल है, कीटोन है, एल्डिहाइड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये सब इंटरमीडिएट में भी है। मैंने इसको खुद देखा है, पढ़ाया भी हूँ इसको। तो यहाँ ध्यान दीजिए, ROH। अब ROH में पहला क्या है? एल्किल है और OH क्या है? क्रियात्मक समूह है। समझिए आप लोग, OH किसका क्रियात्मक समूह है? एल्कोहल का। OH से एल्कोहल की पहचान होती है। अब यहाँ समझिए, अब जैसे मान लीजिए इसका IUPAC नाम निकालना है। एल्कोहल इसलिए है कि इसके आगे एल्किल है। देखें एल्किल है, C4H9 एल्किल है। अब इसका हम IUPAC नाम कैसे लिखेंगे?
तो नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 4, तो 4 कार्बन का एल्केन हो जाएगा ब्यूटेन। क्या हो जाएगा ब्यूटेन। और ब्यूटेन में हम जोड़ देंगे आल, इसको हिंदी में ऐसे लिखेंगे ब्यूटेनॉल और अंग्रेजी में इसको ऐसे लिखेंगे ब्यूटेन और उसमें ओएल जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा ब्यूटेनॉल। समझ में आई बात ना। अब देखिए तो ये आप लोग इसको अच्छी तरह से आप लोग समझ लीजिए कि ब्यूटेनॉल इसको कहते हैं। अब आप जैसे अगर मान लीजिए C6H13OH का अगर निकालना हो तो 6 कार्बन के लिए हेक्स है, हेक्स का एल्केन क्या हो जाएगा हेक्सेन। एल्केन में हम आल जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हेक्सेनॉल, हेक्सेनॉल। और इसका सामान्य नाम क्या हो जाएगा हेक्सिल अल्कोहल और आईपीएससी नाम हो जाएगा हेक्सेनॉल। तो एल्कोहल हमको उम्मीद है कि एल्कोहल आप लोग समझ गए होंगे। अब ध्यान दीजिएगा एल्कोहल आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब एक एल्कोहल का स्ट्रक्चर हम बना के दिखा दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक स्ट्रक्चर आपको दिखाना है C4H9OH का अगर स्ट्रक्चर आपको दिखाना है तो कितने कार्बन रखेंगे 4 कार्बन 1 2 3 4 कितने कार्बन रखे 4 और 4 कार्बन के कहीं एक OH लगा दीजिए OH और ऐसे लगा दीजिए तो इसका ये स्ट्रक्चर बन गया। समझ गए। किसी भी एल्कोहलिक यौगिक का स्ट्रक्चर बड़ा इजीली ऐसे आप बना सकते हैं जैसे आपने C4H9OH का। अब आप पढ़ेंगे एल्डिहाइड। सब हम इसको आज दोहरा दे रहे हैं। एल्डिहाइड तो हमने एल्किल समूह बताया, कहीं भी एल्केन से एक हाइड्रोजन कम कर देंगे तो एल्किल हो जाएगा। अब हम चर्चा करेंगे एल्डिहाइड की। एल्डिहाइड होता है RCHO। R क्या है बताए हैं एल्किल समूह है, एल्किल ग्रुप है, एल्किल समूह है। और CHO क्या है क्रियात्मक समूह है, इंग्लिश में इसको फंक्शनल ग्रुप कहेंगे। क्रियात्मक समूह, ये क्रियात्मक समूह क्या है क्रियात्मक समूह किसी यौगिक के व्यवहार को निर्धारित करता है। जैसे मान लीजिए एक ही पुरुष है कभी मामा बन जाता है, कभी फूफा बन जाता है, कभी जीजा बन जाता है, कभी भाई बन जाता है। उसी तरह से ये R है CHO के साथ, सुनो CHO के साथ रहेगा तो एल्डिहाइड बन जाएगा, OH के साथ रहेगा तो एल्कोहल बन जाएगा, NH2 के साथ रहेगा तो एमीन बन जाएगा। ये वही है एल्किल। जैसे पुरुष है तो वो अब क्या होता है उसके अलग अलग रिलेशन हो जाते हैं। उसी तरह से R है अगर CHO के साथ हो, CHO किसका क्रियात्मक समूह है एल्डिहाइड। अब उसी तरह से आप जोड़ लीजिए। अब कोई एल्किल समूह लगा दीजिए जैसे CH3CHO एल्किल है ये, C2H5CHO, C3H7CHO, C4H9CHO और C5H11CHO, C6H13CHO। ध्यान दीजिएगा। अब हम इसका IUPAC नाम कैसे लिखते हैं तो फटाफट देखिए कैसे निकालते हैं। संरचना सूत्र भी अल्कोहल का बताएंगे। देखिए ध्यान दो। तो नंबर ऑफ कार्बन कितने इसमें भी इसको भी गिनेंगे। देखिए इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जब तक 1-2 बार इसको नहीं देखेंगे परीक्षा में फंसने की संभावना रहेगी। इसीलिए मैं आप लोगों से मैं ये बार ये गुजारिश करता हूँ कि इसको अच्छी तरह से देखिए, इम्पॉर्टेंट। और यही मैं समझ में आया तो सोचे बहुत जल्द। देखिए नंबर ऑफ कार्बन कितना है 1, यहाँ 1 है 1 2 है, 2 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं एथ। क्या लिखते हैं एथ। तो एथ का जो है एल्केन हो जाएगा एथेन और एथेन में हम अल जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा एथेनॉल, एथेनॉल। अब आप देखेंगे नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं यहाँ पर C4H9CHO का बना है तो 4 कार्बन यहाँ से और 1 कार्बन यहाँ से, ये 5 कार्बन होगा। तो 5 कार्बन का एल्केन हुआ पेंटेन और पेंटेन में हम अल जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा पेंटेनॉल। ये एल्डिहाइड का ऐसे आप बना सकते हैं। ये क्या है नंबर ऑफ कार्बन यहाँ 3 है तो 2 कार्बन यहाँ से, 1 कार्बन इसके क्रियात्मक समूह से, 3 कार्बन है तो इसको क्या कहेंगे प्रोपेनॉल।
इसको क्या कहेंगे, ब्यूटेनॉल, ये पेंटेनॉल है, ये हेक्सेनॉल है और ये सेप्टेनॉल है। ऐसे आप इसको हम बना सकते हैं। कभी कभी परीक्षा में इसका क्रियात्मक समूह का स्ट्रक्चर आता है, जैसे CHO का स्ट्रक्चर, CHO का कभी कभी स्ट्रक्चर पूछ दिया है, ध्यान से समझिएगा। तो CHO का CHO एक क्रियात्मक समूह है। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ CHO? CHO का स्ट्रक्चर क्या है? आप जानते हैं कि CHO किसका क्रियात्मक समूह है? एल्डिहाइड का। CHO एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह है। अब देखो, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, ध्यान दीजिएगा। तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में यहाँ डबल बॉन्ड लगा देंगे और हाइड्रोजन यहाँ H लगा देंगे और एक वैलेंसी इधर छोड़ दिया जाता है, या एल्किल समूह के लिए। अब देखो ध्यान दो, चूंकि जो यहाँ CHO ग्रुप में एक कार्बन होता है, एल्डिहाइड का पहला यौगिक HCHO से शुरू होता है। यहाँ एक वैलेंसी इसकी बाकी है। अगर हम इसको ऐसे लिख दें तो ये हो जाएगा HCHO। ये चूंकि CHO होने के नाते एल्डिहाइड है और इसका नाम है फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड इसका रसायन, ये इसका नाम है फॉर्मल्डिहाइड, सामान्य नाम है। और जब इसका IUPAC में नाम लिखेंगे तो देखिए, बहुत समझिएगा सटीक से, IUPAC में नेम इसका जब लिखेंगे तो अच्छी तरह से, नंबर ऑफ कार्बन कितना है? 1। नंबर ऑफ कार्बन है 1 है, तो 1 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे?